हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्ज़ाम बाई पवन सर। बच्चों, आज हम 2025 में एग्ज़ाम में आई हुई केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे, अ फार्मर हैज़ ए सर्कुलर पीस ऑफ लैंड ही विशेस टू कंस्ट्रक्ट हिज हाउस इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर विद इन द लैंड। तो बच्चों यहाँ पे एक सर्कुलर आपको शेप में एक फील्ड दिख रहा है यहाँ पे। तो एक जो फार्मर है वो इस पर मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया में एक स्क्वायर शेप में अपना घर बनाना चाह रहा है यहाँ पे, जैसा कि आपको इस वाले फिगर में दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पे मुझे रेडियस गिवन दे दी गई है 35, यानी आर की वैल्यू जो बच्चों यहाँ पे दे दी गई है वो 35 मीटर दी गई है। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, चार क्वेश्चन दिए गए, इसमें से एक चॉइस में दिया गया था। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड द फेंसिंग द इंटायर लैंड। तो पूरे लैंड को फेंस करने में कितना वायर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि बच्चों आपको दिया गया, जो यहाँ पे लैंड है ना वो सर्कुलर शेप में दिया गया है यहाँ पे। तो आपको सर्कुलर शेप की जो आपको ये आउटर बाउंड्री कहलाती है वो सर्कमफ्रेंस होती है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बच्चों होता है यहाँ पे 2πr। तो यहाँ पे व्हेन वी सॉल्व दिस, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 2 × 22/7 × 35। तो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 × 22, तो वी गेट 220 मीटर। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड पार्ट हमसे बोला जा रहा है बच्चों, यहाँ पे सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर लैंड ऑन विच हाउस विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो बच्चों यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको स्क्वायर लैंड की हर एक साइड बतानी है जिसपे ये लैंड बनाया जा रहा है। इट मीन्स हमसे साफ साफ बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ निकालना क्या है, ये लैंड ऑफ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इस पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाली साइड पे। तो बच्चों यहाँ पे मुझे स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो आपको पता है बच्चों, ये यहाँ पे जो गिवन दिया गया है वो लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर बनाया गया था। तो ये वाले जो आपकी जो दिख रहा है, ये जो साइड दिख रही है, ये आपको डायगोनल को वर्क करेगी। तो बच्चों में रेडियस तो पता है, तो यहाँ से हम डायगोनल आसानी से पता कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट बच्चों हम लोग कर लेते हैं इसका यहाँ पे। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये आपको बच्चों ऑलरेडी फॉर्मूला इसका पता है, ये साइड रूट 2 होता है भाई। एंड रेडियस की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 35 दी गई थी। तो जो डायमीटर होगा यहाँ पे लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्वायर जो यहाँ पे निकालेंगे वो 2 × r हो जाएगा। तो 2 × 35 वी गेट 70 मीटर। तो जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट जो हमारा कॉर्ड होगा ये डायमीटर है यहाँ पे, और ये डायमीटर है तो यही हमारा डायगोनल का वर्क करेगा। तो बच्चों ये हम लोग यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे कि 70 जो मीटर आया है ना, ये साइड रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। तो साइड की वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो 70/√2 आ जाएगा। एंड 70 को ब्रेक करेंगे 2 × 35/√2। तो व्हेन वी सॉल्व दिस, 2 जो होता है बच्चों वो आपको पता है कि √2 × √2 होता है। तो व्हेन यू सॉल्विंग √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 35/√2। तो बच्चों आपकी साइड आ चुकी है यहाँ पे, जिसपे फार्मर को लैंड अपना बनाना, तो इस स्क्वायर की साइड आ चुकी है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्ट जो कह रहा था, फार्मर विशेस टू ग्रो ग्रास ऑन द सैडर रीजन अराउंड द हाउस। तो बच्चों आपको एक जो फार्मर है वो कह रहा है कि सैडर रीजन के अराउंड में एक घास को उगाना चाह रहा है। ये वाला रीजन, जैसे आपको ये मेंशन दिख रहा होगा यहाँ पर रेड कलर से मेंशन कर रहा हूँ, ये वाला सैडर रीजन जो है इसमें वो ग्रास को भाई ग्रो करना चाह रहा है, ये दोनों पार्ट में यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सर्किल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे। तो आपको पता है कि सर्किल शेप में बच्चों क्या होता है कि अगर एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट। तो एक तो सेगमेंट ये वाला बच्चों बनता है, एक सेगमेंट हमारा ये वाला बनेगा यहाँ पे। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको पता है बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ट्रायंगल भी बन जाएगा ये पूरा। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बच्चों समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो ये सर्किल हो गया बच्चों आपका, यहाँ पे आपको ये वाला एरिया निकालना है एंड ये वाला निकालना है। तो इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों यहाँ पे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं 90 पे मीट करते हैं, तो 90 अपॉन 360 हो जाएगा ये, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 35 दी गई थी, 35 इंटू 35, 7 5 जा 35 हो जाएगा। तो 2 2 जा 2 11 जा 11 5 जा 55 इंटू 35 अपॉन 2। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई दिस वी गेट 55 इंटू 35, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 जा 25 2 2 27, 5 7 5 12 2 carry 1 6 2 8 1 9, so we get 1925 upon 2 and we divided by this we get 962.5 मीटर स्क्वायर। नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल के एरिया पता करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 इंटू ये रेडियस आर इंटू आर, तो आपने बच्चों पढ़ी होगी आर इंटू आर, इसको कैसे निकालते थे फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू 35 इंटू 35। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 3 4 जा 12/2, 2 से जब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बच्चों आ जाएगा 612.5 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, ये वाला सेगमेंट का एरिया चाहिए था, ये वाला सेगमेंट का एरिया, ये वाला। तो इस सेक्टर के एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, सॉरी इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे, तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ, सॉरी सेगमेंट का, बच्चों को गलती हो गई फिर से, एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो बच्चों आया था वो आया था 962.5 माइनस 612.5। तो व्हेन वी माइनस दिस वी गेट 350 मीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों हम लोगों को जो ग्राफ लगानी थी इन दोनों पार्ट में लगानी थी, तो ये दो हमारे क्या बन रहे हैं, दो हमारे सेगमेंट बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो टोटल एरिया जाएगा 2 इंटू 350, तो वी गेट 700 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों फाइनल आंसर का जो आएगा वो आ जाएगा आपका 700 मीटर स्क्वायर है, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर लेते हैं। इसका जो थर्ड का बी पार्ट है चॉइस में था, आपको कोई भी इनमें से एक पार्ट करना था, तो हम यहाँ पे दोनों ही कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड ऑन विच हाउस इज इक्वल टू रिमेनिंग एरिया ऑफ द सर्कुलर पीस। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा सवाल एरिया ऑफ लैंड जो आ रहा है ना हाउस का, इस पर लैंड बन रहा है स्क्वायर से में, इसका एरिया एंड द रिमेनिंग एरिया। तो बच्चों क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल में से अगर हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ लैंड जो स्क्वायर वाला का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो टारगेट बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को करना क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मुझे एरिया ऑफ सर्किल निकालना होगा एंड एरिया ऑफ स्क्वायर भी चाहिए होगा। तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं, थर्ड का ये बी पार्ट है बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल के लिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एंड ये 22/7 एंड रेडियस दी गई थी 35 इंटू 35। तो 7 5 जा 35, तो 5 2 जा 10 के 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11 1 10 इंटू 35 एंड वी मल्टीप्लाई बाई दिस 11 5 जा 55 का 5 कैरी जाएगा 5, 11 3 जा 33 33 हो 5 38 एंड 0 3850 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल आ चुका है। नाउ वी सॉल्व एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ऑलरेडी वी हैव सॉल्व फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों साइड ऑफ स्क्वायर जैसे कि आपने देखा था ये फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग निकाल चुके थे 35√2। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो व्हेन वी पुट दिस वैल्यू 35√2 एंड सॉल्विंग दिस 35 इंटू 35 एंड √2 का जब बच्चों यहाँ पे स्क्वायर करेंगे √2/√2। तो 35 5 5 जा 35 एंड 3 4 जा 12 एंड √2/√2 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1 2 3 जा 6 1 2 3 जा 6 1 7। बच्चों कोई गलती तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पे कितना आना चाहिए था। ये 5 5 जा 25 का 5 कैरी जाएगा 2 3 4 जा 12
5×5 होता है बच्चों। थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन कर लो, ये थोड़ा जल्दी में ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। 5×5 एंड 3×4 12। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई 2 वी गेट 2450 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों रिमेनिंग एरिया यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग एरिया, तो एरिया ऑफ सर्किल जो आया बच्चों 3850 माइनस का एरिया ऑफ स्क्वायर, तो रिमेनिंग एरिया की जो वैल्यू आ जाएगी 1400 मीटर स्क्वायर। नाउ बच्चों हमसे यहाँ पे पूछा गया था, जो हमसे यहाँ बच्चों पूछा जाता है कि लैंड का ये क्वेश्चन कह रहा था, देख लो एक बार फिर से, एरिया ऑफ लैंड का रिमेनिंग एरिया से रेशियो निकालना। एरिया ऑफ लैंड का, एरिया ऑफ लैंड हम लोगों ने बच्चों निकाल लिया है। एरिया ऑफ जो लैंड हमारा मतलब एरिया ऑफ लैंड मतलब कितना आया बच्चों, ये आया था आपको 2450। इस पर मकान बिल्ड करना था, तो 2450 का 1450 बच्चों यहाँ रेशियो पूछा जाता है एरिया ऑफ लैंड का। किससे निकालना था बच्चों यहाँ पे, रिमेनिंग एरिया से। तो ऑन वी सॉल्विंग दिस वी गेट 7/4, ये आ जाएगा बच्चों 7:4 आपका फाइनल आंसर। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेकंड केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या सेकंड पार्ट आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या मैं आपके सामने जितने भी 2025 एग्ज़ाम में आई हुई केस स्टडी हुए उसको मैं जल्दी सॉल्व करने वाला हूँ। सारे वीडियो आपके आते रहेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे वीडियो टाइम पे आपके पास पहुँच जाए। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।